गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको एक विदेशी लोक कथा सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है धोखेबाज नहाम। क्या आपको पता है केवल मादा मच्छर ही काटती है, खून पीती है? इससे जुड़ी एक रोचक विदेशी लोक कथा है। बहुत पहले की बात है। वियतनाम के एक गांव में टॉम और उसकी पत्नी नहाम रहते थे। टॉम खेती करता था और पत्नी रेशम के कीड़े पालती थी। टॉम बड़ा मेहनती था, पर नहाम जिंदगी के तमाम ऐशो आराम की आकांक्षी थी। एक दिन नहाम एकाएक बीमार पड़ गई। टॉम उस वक्त खेतों में काम कर रहा था। जब वह घर लौटा उसने पाया कि नहाम अब इस दुनिया में नहीं है। टॉम घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। टॉम, समुद्र के बीच स्थित एक विशाल पहाड़ी पर नहाम का शव ले जाओ। कई दिनों की यात्रा के बाद टॉम नहाम के शव के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा और एक खूबसूरत फूलों के बाग में ले जाकर शव को लिटा दिया। उसकी पलकें थकान से झपक रही थीं कि सहसा सफ़ेद बालों और तारों से चमकती आंखों वाले एक महापुरुष वहां प्रकट हुए। उन महापुरुष ने टॉम से कहा, तुम मेरे प्रिय हो। तुम यहीं मेरे शिष्य बनकर मेरे साथ इसी जगह शांति से रहो। पर टॉम ने कहा, मैं अपनी पत्नी नहाम से बेहद प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। महापुरुष टॉम की इच्छा जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम अपनी उंगली काटकर खून की 3 बूंदें नहाम के शव पर चुआ दो। तुम्हारी कामना पूरी होगी। टॉम ने वैसा ही किया। तभी जादू सा हुआ। खून की बूंदें पड़ते ही नहाम उठ बैठी। तब महापुरुष ने नहाम को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम ईमानदार और मेहनती नहीं बनोगी तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यह कहकर वह महापुरुष वहां से अचानक गायब हो गए। टॉम और नहाम बेहद खुश थे। वे नाव पर बैठकर चल दिए। रास्ते में एक गांव के किनारे उन्होंने नाव रोकी। टॉम खाने पीने का कुछ सामान खरीदने चला गया। नाव में बैठी नहाम टॉम के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक विशाल सुसज्जित नाव उसके पास आई। उस नाव का मालिक एक अमीर था। उसने नहाम को अपनी नाव पर आकर चाय पीने की दावत दी। चाय पान खत्म हुआ तो अमीर ने नहाम से उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। यह भी वादा किया कि वह उसे अपने महल की एकमात्र रानी बनाकर रखेगा। नहाम का तो सपना ही था कि वह धनी महिला बने, उसकी सेवा में ढेरों नौकर चाकर हों। वह झट से उस अमीर का प्रस्ताव मान बैठी। टॉम जब गांव से चीज़ें खरीद कर लौटा तो एक बूढ़े नाविक ने उसे किस्सा सुनाया। टॉम नहाम की धोखेबाजी से आग बबला हो उठा। वह फौरन उस अमीर के घर की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में वह वहां जा पहुंचा। उसके महल में पहुंचकर उसने एक नौकर से प्रार्थना की कि वह महल के मालिक से मिलना चाहता है। तभी अचानक नहाम फूल तोड़ने के लिए बगीचे में आई और टॉम को वहां देखकर चकित रह गई। उसने टॉम से कहा, मैं यहाँ बेहद सुखी हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। टॉम ने कहा कि वह उसे कतई वापस नहीं ले जाना चाहता। वह तो मात्र अपने खून की 3 बूंदें वापस लेने आया है। वह नहाम उसे लौटा दे, बस। नहाम इस बात से बेहद खुश हुई। चलो, खून की 3 बूंदें देकर ही छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत अपनी एक उंगली में गुलाब का कांटा चुभाया और टॉम की बाह पर खून टपकाने लगी।
जैसे ही खून की तीसरी बूंद गिरी, नहाम का शरीर सिकुड़ने लगा और वह मादा मच्छर के रूप में तब्दील हो गई। यही नहाम की सज़ा थी। वह मादा मच्छर बनकर टॉम के सर पर मंडराने लगी, जैसे भनभनाकर कह रही हो, मुझे खून लौटा दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मगर टॉम वहाँ से चला गया। उस समय तक सभी मच्छर फूलों का रस ही पीते थे, मगर तब से मादा मच्छर के रूप में नहाम अपने 3 बूंद खून की तलाश आज तलक कर रही है। यह थी महत्वाकांक्षी और धोखेबाज नहाम की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।